नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र प्रकाश पटेल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है और लगभग कुछ पेपर हो भी गए, 1 या 2 पेपर, और 30 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। तो साथियों, आप जानते हैं अच्छी तरीके से अब जो इंग्लिश का पेपर है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तैयारी अच्छी हो गई है फिर भी वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो एज ए इंग्लिश टीचर के तौर पर मैं आपको कुछ सुपर स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके तहत आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मैं उसी पे बात करने के लिए आया हूँ। तो साथियों, आइए देखते हैं। पहले मैं इंटर की बात करूँगा। यहाँ पे इंटर की बात करूँगा तो देखिए साथियों, ये है इंटर, ये है इंटर। और इंटर में आप जानते हैं जो इंग्लिश का पेपर होता है, ये इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। तो आप 100 मार्क्स का पेपर देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसे 100 मार्क्स में किस सेक्शन में कितने नंबर, कहाँ से कितने नंबर हमें मिलेंगे, मैं उसी पे जस्ट बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ये कुल मिला के हम 4 सेक्शन देख लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। ये 4 सेक्शन हो गए। तो साथियों, ये जो है सेक्शन ए, ये कुल मिलाकर सेक्शन ए है, सेक्शन ए। और ये है साथियों सेक्शन बी, ये है साथियों सेक्शन बी। तो ये सेक्शन बी है। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो है सेक्शन सी, ये है सेक्शन सी। तो ये है साथियों सेक्शन सी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये है सेक्शन डी, ये है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी पर बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर 4 आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, आप देख पा रहे हैं ये है सेक्शन ए, ये है सेक्शन बी, ये है सेक्शन सी और ये है सेक्शन डी। तो 4 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए जो होगा साथियों, यहाँ से हमको जो है कहीं ना कहीं यहाँ से अगर नंबर देखा जाए तो हमें 15 नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी से अगर देखा जाए तो यहाँ पे साथियों 20 नंबर मिलेंगे। और सेक्शन सी की बात की जाए तो साथियों यहाँ से हमें मिलेंगे, कुल मिलाकर यहाँ से हमें मिलेंगे 25 नंबर। और यहाँ सेक्शन डी अगर हम देखें तो यहाँ से डायरेक्ट हमें 40 नंबर मिलते हैं। तो साथियों यह है सेक्शन ए, सेक्शन ए से 15 नंबर, सेक्शन बी से 20 नंबर, सेक्शन सी, सेक्शन सी से 25 नंबर और सेक्शन डी से हमें मिलते हैं 40 नंबर। तो सेक्शन ए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साथियों होता है एक तरीके का, अगर आप देखें तो इसका नाम होता है रीडिंग, यहाँ पे नाम होगा इसका रीडिंग। और सेक्शन अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे होगा राइटिंग। अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा क्लियर स्पष्ट शब्दों में सेक्शन बी में राइटिंग। और सेक्शन सी अगर आप देखेंगे तो वहाँ क्लियर शब्दों में लिखा होगा ग्रामर। ये सेक्शन सी जो है ग्रामर। और सेक्शन डी अगर आप देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट शब्दों में ऐसे लिखा होगा, ठीक है, लिटरेचर, या जिसे हम कह सकते हैं बुक, इसे हम बुक भी कह सकते हैं कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर ये बुक भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतने सेक्शन में बटा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है साथियों, जो रीडिंग है वहाँ से 15 नंबर मिलेंगे, राइटिंग से 20 नंबर मिलेंगे और ग्रामर से मिलेंगे कहीं ना कहीं 25 नंबर, लिटरेचर से मिलेंगे 40 नंबर। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 15, 20 एंड ये 25, ये 60 हो गया टोटल, और 60 ये 40, टोटल हो गया 100। अब रीडिंग में क्या होगा साथियों, आप देखे होंगे या पेपर देकर आए होंगे, एक तरीके का अनसीन पैसेज होगा, एक तरीके का यहाँ अनसीन पैसेज होगा। और उसी अनसीन पैसेज से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, उसी अनसीन पैसेज से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। और उसी अनसीन पैसेज में उसका कहीं ना कहीं आंसर भी कहीं ना कहीं होगा। और उसी से आंसर आपको कहीं ना कहीं देखना होगा और उसी से आंसर लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है राइटिंग। राइटिंग पे यहाँ पे जो आता है साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पहला जो आता है ये होता है आर्टिकल। आर्टिकल आता है 10 नंबर का। और उसके बाद आता है दूसरा साथियों लेटर, लेटर भी आता है 10 नंबर का। और ग्रामर में अगर आप देखें तो ग्रामर में अब की बार जो है कहीं ना कहीं पेपर इजी थोड़ा सा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऑप्शनल, ऑप्शनल आपको ऑप्शनल से मिलेगा 20 नंबर। और उसके बाद ट्रांसलेशन एक होगा, एक होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से मिलेगा आपको 5 नंबर। और लिटरेचर में साथियों फिर से 3 पार्ट हो जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो ये है पहला साथियों प्रोज, प्रोज आता है, दूसरा आता है पोएट्री, पोएट्री आता है।
फिर आता है सप्लीमेंट्री, ये है सप्लीमेंट्री। तो कुल मिलाकर प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री आप जानते भी होंगे। तो प्रोज में आपको पढ़ना है 5 चैप्टर। अगर आप 5 चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पोएट्री में आप पढ़ेंगे 5 चैप्टर, इक्वल है, मतलब प्रोज और पोएट्री में चैप्टर संख्या इक्वल है। यहाँ पे 5 चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे 5 चैप्टर, और सप्लीमेंट्री में साथियों आपको पढ़ने होंगे 6 चैप्टर। यहाँ पे आप 6 चैप्टर पढ़ेंगे, तो 5 चैप्टर 5 जो है 10 हो गया, 5 10 हो गए, एंड 6 को ओवरऑल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आप 16 चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ प्रोज से आपको मिलेगा 15 नंबर मिलेंगे, मतलब 5 चैप्टर पढ़ने पर 15 नंबर, और उसके बाद फिर से 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर, मतलब पोएट्री में 10 नंबर, और सप्लीमेंट्री में यहाँ पर देखा जाए तो ये फिर से 15 ही हमें नंबर कहीं ना कहीं मिलते हैं, 15 ही नंबर हमें यहाँ से भी मिलते हैं। तो साथियों ये देखिए कुल मिलाकर जो इंटरमीडिएट की बुक है, आपकी बार जो आपका सिलेबस है उसमें आपको 16 चैप्टर पढ़ने पे कितने नंबर मिलेंगे? 40 नंबर। तो कुल मिला के ये हुआ। अब साथियों यही कुल मिला के एक ओवरव्यू है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, जैसा कि मैं समझा पा रहा हूँ, ये एक ओवरव्यू है। इसी तरीके का बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब करना क्या है साथियों, ये जो अनसीन पैसेज होगा, यहाँ पे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देगा, और 2 कहीं ना कहीं उसी का वो कैब रिलेटेड देगा, सेंस जो है क्वेश्चन देगा, तो उसी को आपको सॉल्व करना रहेगा। आर्टिकल में क्या है साथियों कि आर्टिकल में आप इसमें डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं एडिटर को भी हो सकता है। तो कुल मिला के उस तरीके का देखने को आपको मिलेगा। और लेटर जो होगा वो भी साथियों एडिटर को हो सकता है या कंप्लेन लेटर हो सकता है। तो कुल मिला के आप वहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शनल है, यहाँ पे साथियों पूरा का पूरा आपका सिलेबस उसमें इंक्लूड होगा, जिस तरीके से नरेशन होगा, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कैब भी इसी में इंक्लूडेड होगा। तो ये ऑप्शनल होगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 विकल्प में एक विकल्प सही होगा, उसी विकल्प को आपको टिक करना है। और साथियों देखिए 4 विकल्प दिए जाए तो एक ही विकल्प सही होगा, एक ही विकल्प को आप टिक करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप चारों विकल्प को टिक कर दीजिएगा। होता क्या है साथियों, अब ऐसे समझ लीजिए भाई 4 फोटो आपको मैरिज के लिए आती हैं, अब 4 में चारों फोटो तो नहीं चूज की जा सकती ना, एक ही फोटो चूज किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ एक ऑप्शन सही होगा। ट्रांसलेशन आपको वहां पे लिखा रहेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वहां आप करेंगे तो 5 नंबर, तो ये टोटल हो गया 25 नंबर। और यहाँ पे सेक्शन डी आते हैं, तो ये लिटरेचर है, बुक है, प्रोज से हमें पढ़ने होंगे 5 चैप्टर, 5 चैप्टर पढ़कर मिलेंगे हमको कुल मिलाकर यहाँ पे 15 नंबर। और पोएट्री से 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो मिलेगा 10 नंबर। सप्लीमेंट्री से अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर 6 चैप्टर पढ़ने पर हमें 15 नंबर मिलेंगे। यहाँ भी टेंशन आपको नहीं लेना है थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा राइटिंग बेस्ड है। ये पूरा का पूरा क्या है? राइटिंग बेस्ड है, ये राइटिंग बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको राइटिंग बेस्ड आपको मिलेगा। प्रोज से क्या होगा साथियों कि आपको 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। कितने? 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे, और यहाँ पे 1 लॉन्ग आंसर लिखना होगा। और पोएट्री में क्या है साथियों कि फिगर्स ऑफ स्पीच देगा, फिगर्स ऑफ स्पीच वो कोई एक्सट्रैक्ट उठाकर देगा, और उसी से आपको बताना होगा आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब आपको बताना होगा कौन सा अलंकार है। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया में सारांश, वो आपको लिखना रहेगा। और फिर सप्लीमेंट्री में अगर हम आते हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं 15 नंबर। तो कुल मिला के ये वही है साथियों, प्रोज बेस्ड है, मतलब 2 शॉर्ट हमको लिखने होंगे, 1 लॉन्ग। तो कुल मिलाकर इंटरमीडिएट का ये पेपर का पूरा साथियों पैटर्न है। तो एक तरीके का ये ओवरव्यू मैंने समझाया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमारे कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आकर आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों ये तो हुआ कुल मिलाकर ओवरऑल इंटरमीडिएट का। तो ये कुल मिलाकर पेपर पैटर्न है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं जाना है, पेपर है साथी, जस्ट पेपर की तरह इसे दीजिए और अच्छा नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। अब भाई देखिए एक बात और है, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए साथियों पूरी ज़िंदगी का भोजन एक दिन में तो खाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से भाई 6-7 महीने का पूरा कोर्स मैं जस्ट समझाने के लिए तो मैं कुछ भी समझा सकता हूँ, पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे हाई स्कूल पे भी बात करनी है। तो ये कुल मिलाकर आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं साथियों, ये कुल मिलाकर ये हुआ। तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। ये देखिए साथियों, ये हमारा डस्टर है, ये डस्टर है हमारा। तो ये देखिए ये कपड़ा जो है ना साथियों, इसे मामूली बात समझिएगा। आप समझेंगे भाई डस्टर नहीं लिया, तो
डस्टर इसलिए नहीं लिया कि साथियों ये जिस कपड़े से हम ये इरेज कर रहे हैं, ऐसे कपड़े जो है शहरों में लड़कियां पहनती हैं। जानते हैं जो जितना अमीर होता है उसका कपड़ा उतना ही छोटा होता है। तो कुल मिलाकर ये कपड़े हैं बहुत ही, आप इसे ठीक है नॉर्मली आप देखिए तो यहाँ पे कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ये हुआ। तो अब हम बात करेंगे साथियों हाई स्कूल। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक तरीके का टेंशन सता रहा है कि इंग्लिश का पेपर हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अब हम इंग्लिश पे बात कर लेते हैं हाई स्कूल पे। तो ये है साथियों हाई स्कूल, यहाँ पे हम देखें ये है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जो पेपर होता है इंग्लिश का, अगर हम पेपर देखें साथियों शायद ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम हाई स्कूल पे बात कर लेते हैं। हाई स्कूल पे अगर हम बात करें यहाँ पे हाई स्कूल, यहाँ पे हम हाई स्कूल की बात कर लेते हैं। हाई स्कूल ये है साथियों हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में जो इंग्लिश का पेपर होता है साथियों, आपको बता दूं इंग्लिश का जो पेपर होता है वो होता है टोटल 70 मार्क्स का, मतलब 70 नंबर के पेपर आपको होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा पेपर फिर वही बटा होगा सेक्शन में साथियों। कुल मिलाकर सारा खेल वही है, कुल मिलाकर सारा खेल वही है। सिलेबस थोड़ा भाई हाई स्कूल का छोटा हो जाता है और इंटरमीडिएट का सिलेबस साथियों थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर हुआ। तो यहाँ भी वही चीजें हैं। सेक्शन ए कुल मिलाकर आता है, सेक्शन ए, पहले सेक्शन ए, फिर आता है साथियों यहाँ पर सेक्शन बी, फिर आता है सेक्शन बी, यहाँ पर आता है सेक्शन बी, फिर आता है साथियों सेक्शन सी, यहाँ पर आता है सेक्शन सी, फिर यहाँ पर आता है साथियों सेक्शन डी, ये है साथियों सेक्शन डी, यहाँ पर आता है सेक्शन डी। तो कुल मिलाकर ये, अब यहाँ पे भी देखते हैं कितने कितने नंबर हमें मिलेंगे। तो ये भी साथियों हमें सेक्शन ए से यहाँ पर देखा जाए तो हमें मिलते हैं 10 नंबर। यहाँ पे कितने मिलते हैं साथियों 10 नंबर। सेक्शन बी से भी हमें मिलते हैं 10 नंबर और सेक्शन सी से हमें मिलते हैं 15 नंबर। यहाँ पे मिलते हैं 15 नंबर। और सेक्शन डी जो होता है साथियों ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर है साथियों, जिसे हम बुक भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये लिटरेचर है या बुक है, यहाँ से हमें मिलते हैं टोटल कुल मिलाकर जो नंबर होगा या हमें जो टोटल मार्क्स मिलेंगे यहाँ से अकेले हमें 35 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए से 10 नंबर मिलेगा, सेक्शन बी से 10 नंबर, सेक्शन सी से 15 नंबर और सेक्शन डी जो लिटरेचर का पार्ट है बुक का वहां से अकेले 35 नंबर मिलेगा। और ये जो होगा भाई ये रीडिंग होगा, ये क्या होगा साथियों ये रीडिंग होगा। और ये वाला जो होगा साथियों ये राइटिंग होगा, ये राइटिंग होगा। और ये वाला जो होगा साथियों ये ग्रामर होगा, ये पूरा का पूरा साथियों ग्रामर बेस्ड होगा या ग्रामर पे होगा। और ये वाला तो आप देख ही रहे हैं कुल मिलाकर। तो सेक्शन ए में रीडिंग, रीडिंग में हम समझ सकते हैं यहाँ पे अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज देगा, अनसीन पैसेज देगा, वहां से क्वेश्चंस पुट अप करेगा, आपको उसी अनसीन पैसेज से आंसर उसके लिखने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रामर, तो यहाँ पे राइटिंग, राइटिंग में भाई देखिए आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे आपको भाई लेटर आता है या फिर आपको एप्लीकेशन आता है, लेटर या फिर एप्लीकेशन। तो यहाँ से हमको मिलते हैं 4 नंबर, यहाँ से मिलते हैं कितना साथियों 4 नंबर। फिर आता है आर्टिकल, फिर आता है साथियों आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल आता है जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एक तरीके का ऐसे, यहाँ से मिलते हैं हमें 6 नंबर। तो कुल मिलाकर ये हुआ। और ग्रामर से मिलते हैं साथियों हमें पूरा का पूरा 15 नंबर। तो ये हमें जो थियरी बेस्ड ग्रामर होगी, थियरी बेस्ड ग्रामर होगी उससे मिलेगा हमें 10 नंबर। और ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा 5 नंबर का, तो हो जाएगा 15 नंबर। फिर उसके बाद साथियों आते हैं लिटरेचर। तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा वही चीजें हैं, ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रोज है साथी, यहाँ पे प्रोज है। फिर उसके बाद आता है पोएट्री, पोएट्री आता है साथियों। फिर आता है सप्लीमेंट्री, यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ जाता है। आप जानते भी होंगे, आप जानते भी होंगे चूंकि बुक है भाई तो आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़े भी होंगे आप। तो यहाँ प्रोज है, प्रोज में हमें पढ़ना है साथियों, यहाँ से जो पढ़ना है हमें 6, यहाँ पे 6 पढ़ने हैं। और पोएट्री से हमें पढ़ने हैं 7 और फिर सप्लीमेंट्री से हमें पढ़ने हैं टोटल 6। तो ये चैप्टर है भाई, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है और ये चैप्टर है। तो प्रोज में आप पढ़ेंगे 6 चैप्टर, पोएट्री में आप पढ़ेंगे 7 चैप्टर और सप्लीमेंट्री में आप पढ़ेंगे 6 चैप्टर। तो कुल मिला के 6 7 6 आपको टोटल पढ़ने हैं 19 चैप्टर, 19 चैप्टर पढ़ने हैं। प्रोज से मिलेगा साथियों आपको 15 नंबर, प्रोज से मिलेगा आपको 15 नंबर, पोएट्री से आपको मिलेगा
8 नंबर, तो ये 8 नंबर मिलेगा और यहाँ से 12 नंबर आपको टोटल मिलते हैं। ये 12 नंबर आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये कुल मिलाकर साथियों 35 नंबर आकर आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें एक ओवरव्यू में समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में अब आपको दिक्कत नहीं लेना, चूंकि सेक्शन ए में कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज, उसी से आप आंसर कर लेंगे। और राइटिंग आता है साथियों, तो राइटिंग लेटर या एप्लीकेशन आता है 4 नंबर का। फिर उसके बाद आर्टिकल, जिसे हम ऐसे तरीके से कह सकते हैं, तो वो 6 नंबर देता है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन सी, यहाँ पे ग्रामर 15 नंबर हमें देती है। और जो थियरी बेस्ड मतलब जो होगी, जैसे हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, या फिर आपका रीऑर्डरिंग हुआ, पंक्चुएशन हुआ, पंक्चुएशन एंड कैपिटल्स हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, इन सब चीजों से हमें मिलेगा कुल मिलाकर 10 नंबर। ट्रांसलेशन देगा 5 नंबर। और फिर उसके बाद आता है सेक्शन डी, लिटरेचर। तो कुल मिलाकर प्रोज से हमें मिलते हैं, प्रोज में पढ़ना होगा 6 चैप्टर, मिलेगा 15 नंबर। और फिर आता है पोएट्री, पढ़ेंगे 7 चैप्टर, तो 7 चैप्टर पढ़कर हमें मिलेगा 8 नंबर। और सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर पढ़ेंगे तो मिलेगा 12 नंबर। तो कुल मिलाकर यही चीजें हैं साथियों, यही चीजें हैं कुल मिलाकर। अब यहाँ पे ये भी जो चीजें होती है भाई, ये राइटिंग बेस्ड होती हैं, ये राइटिंग बेस्ड होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखने होते हैं? आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, पैसेज। और यहाँ पोएट्री में पैसेज देगा, उसको करना होगा। 4 लाइन की पोएम कोई आप लिखेंगे, वो पोएम लिखेंगे जो कि एग्जाम में नहीं आई होगी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो शॉर्ट आंसर होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो क्या भी थोड़ा बहुत दिख सकता है। तो ये कुल मिलाकर एक ओवरव्यू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया साथियों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पेपर को आप पेपर की तरह देते रहें। ये पेपर है जस्ट साथी, पेपर को एज अ पेपर की तरह लें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप साथियों जानते हैं, कुछ पेपर आप बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं तो वहाँ पे जो हीरो होता है वो कहीं ना कहीं विलेन को जब मार रहा होता है तो अपनी सिक्सर को नीचे रख देता है, और वो कहीं ना कहीं हथेली से मारने लगता है, अपनी पाम से मारने लगता है, मुक्के से मारने लगता है। तो आपको लगता है अगर मैं हीरो होता तो डायरेक्ट मैं सिक्सर से मार देता। और जब सिक्सर से मार देता तो आपको वो गाना भी याद आता है कि आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से वही खेल हुई। तो कुल मिलाकर आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ भी वही चीजें करना है आपको। एज आप प्रेजेंट मूड में जाए, हंसते हुए जाएं और पेपर देकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर को अच्छी तरीके से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, फिर भी लाइक ठोक कर आपको जाना होगा।